वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अजीज़ व बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी जानते हैं कि आज 22 दिसंबर 2023 इस वक्त हम लोग हरम पाक मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन से अपने होटल से और अभी माशाल्लाह हरम हम लोग जा रहे हैं। जुमा का दिन है तो जुमा की नमाज से क़ब्ल अभी 9:30 बज रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग 9:30 पर ही, बल्कि चंद मिनट के बाद ही मस्जिद हराम हम लोग तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। आमाल जुमा के एतबार से उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम कि जुमा के मामूलात में से, वैसे तो सभी इसकी फ़जीलत जान लें कि जुमा का दिन ईदुल मोमिनीन है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि ईमान वालों की ईद का दिन जुमा का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा के दिन को सय्यदुल अय्याम यानी कि दिनों का सरदार बनाया है। हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ अफजल होती है। जैसे महीनों में अफजल माह मुबारक है, अम्बिया में अफजल आक़ा मदनी है, तो दिनों में अफजल दिन जिसको सरदार कहते हैं, सरदारी जिसे कहते हैं, तो जुमा के दिन को अल्लाह ताला ने सरदारी अता फरमाई। कपड़ों में जैसे सफ़ेद कपड़े को अल्लाह ने सरदारी दी है, तो इस जुमा की फ़जीलतें बेशुमार हैं। तो जुमा के दिन किए जाने वाले अमाल भी बेशुमार हैं, जिसमें से चंद अमाल जिसका आपके सामने मुज़ाकरा हो रहा है। जुमा का दिन मगरिब ही से शुरू हो जाता है, यानी जुमेरात का दिन होता है और गुरूब जब होता है बस वहीं से जुमा शुरू होता है। तो शब जुमा की इबादत के ताल्लुक़ से एक फ़जीलत वो भी है। तो एक अमल हमें करना है कि शब जुमा में जागना है, इबादतें करनी हैं। दूसरा अमल बिलखुसूस अइम्मा किराम के लिए कि वो अपने मसाजिद में बहैसियत इमाम उम्मत के लिए फ़जर की नमाज में सूरह सजदा की तिलावत करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से। तीसरा अमल सूरह कहफ की तिलावत है पूरे दिन में जिस वक्त अल्लाह मौका अता फरमावे। और चौथा अमल जुमा के दिन के आमाल में से कि अपने बदन के ज़ायद बालों को उतारना, तराशना, कतरना, नाखून तराशना, अपने बदन को पाक साफ़ करके गुस्ल करना। और पांचवा अमल नमाज जुमा के लिए बहुत जल्द मस्जिद पहुंचने की कोशिश करना है। जो पहले नंबर पहुंचता है उसे क़ुरबानी के एतबार से ऊँट ज़बा करने का सवाब है। दूसरे नंबर पर पहुंचने वाले को बड़ा जानवर ज़बा करने का सवाब। तीसरे नंबर पर पहुंच रहे हैं तो बकरी और दुम्बा ज़बा करने का सवाब है, फिर मुर्गी, फिर उसके बाद अंडा। अल्लाह माफ़ करे, आज हम बहुत अखीर में पहुँचते हैं। अमल की अल्लाह ताला खूब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और छठे हमारे आमाल में से कि जुमा के दिन खुतबे को बहुत आफ़ियत के साथ, सुकून और मतानत के साथ सुनना। किसी किस्म की वहाँ पर कोई गुफ्तगू ना हो, ना उंगलियाँ चरखाना, ना किसी चीज़ के साथ में खेलना। खुतबे जुमा को बहुत सुकून से सुनना है। ये इसकी मुस्तकिल अहमियत है, फ़जीलत है, इसके अंदर ये बाइस बरकत और सवाब है। आप जानते हैं कि आम दिनों में ज़ोहर की नमाज में 4 रकात हैं, लेकिन जुमा के दिन 2 रकात हैं। ये 2 रकात अल्लाह ने मौका दिया, 2 रकात की जगह खुतबा दिया है, तो उसको अहतमाम के साथ में हमें सुनना है। बहुत से अकाबिर कहते हैं जिस तरह से नमाज में गुफ्तगू नहीं होती तकबीर तहरीमा के बाद, वैसे ही खुतबा जुमा के अंदर भी किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होना चाहिए। बहुत मतानत के साथ कि अल्लाह का हुक्म सुनाया जा रहा है, नबी का तरीक़ा हमारे सामने आ रहा है, एक पैगाम दिया जा रहा है। भले खुतबा समझ में आवे या ना समझ में आवे, मतानत और संजीदगी के साथ हमें खुतबा जुमा को सुनना चाहिए। इसके बाद देखिए मामूलात के एतबार से अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो जुमा ही के दिन छठा अमल समझ लें इसको, सलातुत तस्बीह का एहतमाम करना है। सलातुत तस्बीह, अल्लाह के रसूल ने अपने चचा से कहा, चचा जान, सलातुत तस्बीह ये गुनाहों की मग़फ़िरत का एक बेहतरीन सबब है। अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो हर दिन पढ़े, ना तो हफ़्ते में, अगर ना हो सके महीने में 1 मरतबा, वो भी ना हो सके साल में 1 मरतबा, साल में ना हो तो कम अज़ कम ज़िंदगी में 1 मरतबा पढ़ें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 बज रहे हैं, हम लोग हरम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी पूरी जमात है और एक वफ़द है लातूर से तशरीफ़ लाया हुआ, तकरीबन हम लोग 25 साथी हैं। इसमें से बहुत से साथी साथ होंगे, वहाँ भी इंशाअल्लाह हम हरम पाक में अल्लाह ही के फ़ज़ल से, उसके करम से यहाँ पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ भी इन मामलात को पूरा करने की गरज से ही अभी 9:30 बजे ही यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जिन्हें भी अल्लाह तौफ़ीक़ दे हरम पाक पर पहुँचने के बाद मामूलात की तरफ तवज्जो दें, मामूलात की तरफ तवज्जो दें। हर बंदा ये खुशनसीबी है, अल्लाह बुलाते हैं, मखलूक नहीं बुलाती। जब अल्लाह बुलाते हैं तो हम इसकी कदर करनी है। तो सूरह कहफ की सलात व तस्बीह को पढ़ना है। और इसी तरीक़े से जुमा ही के दिन बहुत सी मरतबा जो जुमा से पहले आते हैं तो सूरह कहफ की तिलावत का मौका यहाँ भी मिल जाता है। जुमा ही के दिन असर की नमाज के बाद अपने मकाम पर बैठ कर सलाम फिर लें, उसी जगह पर बैठ कर के। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी जगह पर बैठ कर के ये दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, तो अल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाहों को माफ़ करते हैं। 80 साल, प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत है।
اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، فضائل ہیں اور گناہوں کی مغفرت کا بہترین سبب بتایا جا رہا ہے، تو ہمیں جمعہ کے دن اپنے اپنے مساجد میں، بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ امام حضرات ائمہ کرام باضابطہ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر خود وہ عمل کرے تو امت بھی عمل ضرور کرے گی۔ یہ اہمیت والی حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف روایتوں میں سے نہیں ہے، اور انشاءاللہ ائمہ کا معمول ہوگا، امت کا بھی خود بخود عمل بن جائے گا۔ اور روایت یہی پڑھنی چاہیے ہر جمعہ کو، یہی روایت پڑھ کر کے خود بیٹھیں، دعا بھی نہ کریں تو بہتر ہے، اس دن دعا بھی نہ کریں، رفتہ رفتہ انشاءاللہ امت کے اندر یہ ماحول بنے گا، جیسے کہ اور ماشاءاللہ مقامات پر یہ معمولات بنے ہوئے ہیں۔ تو جمعہ ہی کے معمولات میں سے یہ درود پاک کا پڑھنا ہے اور کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال جمعہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ مستورات بھی اپنے معمولات اپنے گھر میں کر لیں، تسبیحات کی، مستورات کی کوئی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت اچھا مخلص دوست۔ اتنا تو الحمدللہ یقین ہے کہ جو بھی عمل کرتے اخلاصی کے غرض سے کرتے ہیں، بھلے اخلاص کے فیصلہ اللہ ہی کریں گے، بغیر کسی مفاد کے پیغام آپ تک پہنچائے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کا دوست عبدالواجد لاتور، مقیم حال مکۃ المکرمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔